गुरु दीक्षा का मतलब है कि गुरु तुम्हें अपने प्राणों से लगाकर अपना ही मान रहे हैं और आज से तुम कोई भी कार्य, कोई भी साधना तुम करोगे तो गुरु तुम्हारे पास बिल्कुल उपस्थित रहेंगे। इसलिए गुरु दीक्षा का महत्व है। साधनाओं में कभी थोड़ा बहुत प्लस माइनस या विलंब या जल्दी हो जाता है। कोई आदमी को थोड़ा विलंब से सफलता मिलती है, कुछ आदमी को जल्दी सफलता मिल जाती है। ये तो इस बात पर निर्भर है कि आपका कितना समर्पण है, तो आप कितने समर्पित हैं, आप में कितनी श्रद्धा है। और श्रद्धा नहीं है तो 2000 साल की साधना करने पर कुछ नहीं मिल सकता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान, साधना, दक्षता, पूर्णता, सफलता उसको मिल सकती है जिसमें श्रद्धा है। विश्वास एक अलग चीज है, श्रद्धा एक अलग चीज है। श्रद्धा का मतलब है कि आपने कहा और हमने किया, बस मैंने आपको आज्ञा दी और आपने कर लिया, ये श्रद्धा है। विश्वास तो यह है कि उन्होंने कहा, सोच लेते हैं क्या है क्या बात नहीं है। विश्वास तो है, वो विश्वास में सोचने का एक मिनट मिलता है, श्रद्धा में सोचने का मिनट नहीं मिलता है। श्रद्धा तो जब शिष्य के प्रति श्रद्धा अगर मेरी है, मेरी भी श्रद्धा आपके प्रति हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि आपकी श्रद्धा मेरे प्रति हो। मेरी भी श्रद्धा आपके प्रति है कि आपने कहा और मैंने कर दिया आपका काम, आपका तकलीफ है मैंने उसको निपटा दिया, तो आपके प्रति मेरी श्रद्धा उतनी ही होगी। आपकी भी श्रद्धा गुरु के प्रति उतनी ही होनी चाहिए। यदि आपने मुझे गुरु माना हो, चाहे देवता माना हो, जो देवता के प्रति हो तो पूरी श्रद्धा हो। विश्वास बिल्कुल नीचे लेवल रह जाता है। अब वो क्षण आपका नहीं रहा कि आप विश्वास करें। विश्वास से ऊंचे उठ करके आप उस जगह पहुंचे हुए हैं जहां श्रद्धा होती है। हम सौंप दिया है आपको तो सौंप दिया है, जो कुछ मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा तो वो तो भाग्य में लिखा हुआ है कि नहीं मिल रहा है, इसलिए तो तकलीफ आ ही रहे। जी हमारे जीवन में कुछ नहीं लिखा हुआ है इसलिए हम तकलीफ पा रहे हैं। धन या यश या प्रभुता या ऐश्वर्य साधना वो तो है ही, विधाता ने लिख दी कोई लोहे की कलम से बात जो नहीं मिल रही है। आपके प्रति श्रद्धा है, श्रद्धा है मुझे मिल जाना चाहिए। केवल शब्दों के माध्यम से नहीं, विचारों के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, अपनत्व के माध्यम से, और प्रत्येक प्रयोग, प्रत्येक साधना हम करें। क्योंकि कौन सी गेहूं का बीज हम बोते हैं, किसान फेंकता है मिट्टी में, और कौन सा बीज बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, कौन सा बीज 100 गेहूं को लेकर के बाली वापस खड़ी हो जाती है, ये तो उसके ऊपर निर्भर है। इसलिए इन साधनों में कौन सी साधना एकदम से क्लिक कर देगी और आपको सफलता दे देगी। आवश्यक इस बात की ही है कि आपका और मेरा एक संबंध बना रहना चाहिए, और बना रहे केवल इसलिए नहीं कि मैं आपका गुरु हूं, इसलिए नहीं कि आप मेरे शिष्य हैं। शिष्य के आगे समर्पण का भाव आता है, शिष्य के आगे की स्टेज है। समर्पण का मतलब है कि अब मेरे पास कुछ है ही नहीं, न मेरे माँ है, बाप, भाई, बहन, मेरा कुछ नहीं है, ये केवल बंधन है। वो मुझे अपना बेटा मानते हैं, मेरा तो कुछ नियम नहीं है, मेरा तो गुरु है, बस खत्म। इतना समर्पण आए तो मैं तुम्हारे हृदय में अपने आप में लीन हो ही सकूंगा, होना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि आप में क्षमता है खींच करके अपने हृदय में लीन करने की। कोई व्यक्ति बस में आना नहीं चाहता, कोई व्यक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आना चाहता। कोई घर की पत्नी कोई भी आप कहें तो आपके वश में आते आते 20 साल लग जाते हैं। आपको बिल्कुल आज्ञा माने, कई बार लड़ाई झगड़ा करेगी, कई बार मानेगी, कई बार नहीं मानेगी, कई बार मानेगी, और वो काम पे चलती रहती है पूरे 40 साल। पूरा समर्पण नहीं हो पाता, और जहां समर्पण हो जाता है उस गृह में लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं, समर्पण नहीं हो पाता है। आप भी समर्पित नहीं हो पाते हैं, वो भी आपको समर्पित नहीं हो पाते हैं। इसलिए आप भी गुरु के प्रति समर्पित नहीं हो पाते हैं तो गुरु जी भी आपको समर्पित नहीं हो पाते। समर्पण पूर्ण होना चाहिए, सम अर्पण, इक्वलिटी में आकर के बिल्कुल अपने आप को अर्पित कर देना, छोड़ देना। कोई कुछ है ही नहीं, जो कुछ होगा होगा। फिर इस लेवल में यदि आपकी भावनाएं बन जाती हैं तो कोई भी साधना अपने आप में न्यून नहीं रह सकती। और 100 साधनाओं में से कोई एक भी साधना अगर सिद्ध हो गई, यदि हो जाती है, क्यों कलयुग है, कलयुग में इतना शुद्ध खान पान नहीं मिलता, इतना विचार, इतना व्यवहार, इतनी भावना, इतनी शुद्धता, इतनी पवित्रता नहीं बन पाती, तो विलंब हो जाता है। यदि एक भी साधना सिद्ध हो गई तो आपकी कई पीढ़ियां सिद्ध हो जाएंगी, सफलता पा लेगी। एक भी व्यक्ति, अगर आप में से कोई व्यक्ति ने क्लिक कर दिया और कोई भी एक साधना, चाहे वो लक्ष्मी साधना हो, चाहे वो भैरव साधना हो, चाहे हनुमान साधना हो, चाहे गुरु साधना हो, कोई भी हो, यदि एक भी सिद्ध हो गई तभी पूरा जीवन आपका सफल हो जाएगा। जो मेहनत की वो पूरी कर जाएगी। इस नदी के बीच धार में रुकने से काम नहीं चलेगा।
नदी के उस पार पहुंचना है, क्योंकि नदी को छोड़ दी, किनारा छोड़ दिया आपने और छोड़कर बीच में उस पार गुरु जी खड़े, इस पर आपका परिवार खड़ा था, आप नदी में छलांग लगा दिए और बिल्कुल बीच में आके खड़े हो गए। अब वापिस जाए तो परिवार वाले आपको संभालेंगे नहीं, वो कहेंगे लोग जा रहे थे क्या हुआ, गए, हुआ तो कुछ नहीं, आए वापिस नहीं आए। अब वो किनारा आपके पास नहीं बचा है, अब वही किनारा है, दूर का किनारे जहां आप गुरु जी खड़े हैं और वहां पहुंचना ही जरूरी है। और इस बीच में बहुत तूफान है, बहुत संघर्ष है, बहुत पानी का बहाव है, बहुत भंवरजाल है, या तो आप डूब जाएंगे, मगर गुरु की दृष्टि आप पर है बराबर और डूबने आपको देंगे नहीं, ये बात गारंटी। पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, पूजनीय माता जी की, पूजनीय छोटे गुरुदेव की। पार तो पहुंचना ही है और पार पहुंचने के लिए हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए, संघर्ष चाहिए, तैरने की क्षमता चाहिए, जीवन शक्ति होनी चाहिए। जाना है उस पार तो जाना ही है, क्योंकि वही मेरा लक्ष्य है, वही मेरा चिंतन है, वही मेरा जीवन है। बाकी सब कुछ नहीं रह जाएगा, जो कुछ चाहे मेरा है ये भगवान, ये सब कुछ नहीं रह जाएगा, मेरे साथ में नहीं ले जा सकता है। देखो ये कपड़े भी मेरे साथ नहीं जा सकते, अगर मैं मोह रखूं तो व्यर्थ है। सांसारिकता है, मैं भी आपको घर भेजता हूँ वापस, मैं तुम्हारा घर है वहां जाओ, मगर वहां जाने के बाद भी आप अगर भूल जाते हैं इस किनारे को तो फिर आपकी सब मेहनत बेकार हो जाएगी। वहां जाने के बाद भी आप याद रखो कि मुझे यहाँ भेजा है, वापिस उस भंवरजाल में, इस भंवरजाल से मुझे जूझना है, जूझ करके भी उस पार पहुंचना है। भंवरजाल का मतलब ये पानी का जाल, भंवरजाल नहीं। भंवरजाल आपका परिवार है, आपके आलोचक है, आपको गालियां देने वाले हैं, आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी समस्याएं हैं, आपकी न्यूनता है, वो भंवरजाल। इतने इतने भंवरजालों को पार करता हुआ यदि गुरु उस जगह पहुंचा है, उस पार पहुंचा है, तो वो भी आपकी तरह लड़का ही था, 20 साल का, 22 साल का, 24 साल का ही था। उसकी जवानी थी, उसकी भी पत्नी थी, उसका भी घर था, वो भी किनारा छोड़ करके बीच में कूदा था। अब वापिस किनारे पे आ जाता है तो भी मेरे को भूखे तो मरता नहीं, ट्यूशन करके रोटियां समझ के खाई जाता। अब निश्चय ये था कि उस पार पहुंचना है, इस बीच में बहुत उलझने थी। यदि वो उस पार पहुंच गया है तुम्हारा गुरु, तो तुम भी उस पार पहुंच सकते हो, क्योंकि उसको मालूम है तैरना कैसा होता है, घर कैसा होता है, ग्रस्त कैसा होता है, झंझावात कैसे होते हैं और घर की तकलीफें कैसी होती हैं, तनाव कैसा होता है, परेशानियां कैसी होती हैं। उनके बीच में भी यदि आपकी किसी को समर्पित है तो आप भी उतना ही समर्पित होंगे और उसके लिए रोने की जरूरत नहीं है, उदास होने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हर क्षण मुस्कुराहट जरूरी है, आशय जरूरी है। और फिर होली का क्षण मैंने आपको बुलाया है, तो इस समय तो बिल्कुल आपको नृत्यमय बनना है, हर क्षण नाचते हुए, झूमते हुए, उल्लास में। आपको देखने के बाद लगे कि वास्तव में इंसान में तभी बाकी बची हुई है। आपके लड़कों को पता ही नहीं चलेगा कि मुस्कुराए कैसे कहते हैं, पता ही नहीं पड़ता। हंसी क्या होती है, अट्टहास क्या होता है, जोर से एकदम से हंसे, ऐसा आपने अपनी पूरी जिंदगी में देखा ही नहीं होगा कि अट्टहास भी कुछ होता है, क्योंकि भूल गए हम। मुंबई में जो बांद्रा में रहते हैं और नौकरी करते हैं, मान लो दूर चर्च गेट पर नौकरी करते हैं, तो सुबह 4 बजे बेचारे बस में बैठते हैं वो ट्राम में, और 6 बजे 7 बजे अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और वापस वहां से 8 बजे फ्री होते हैं, वापस घर आते जब 11 बज जाते हैं, क्योंकि 2-2.5 घंटे का वो ट्राम का रन होता है। लड़का होता है, वो लड़का शाम को 8 बजे सो जाता है, बाप घर आता है 11 बजे। सुबह जो लड़का 6-7 बजे उठता है तो बाप चला जाता है 5 बजे। तो बाप को देखता ही नहीं, बाप कैसा होता है, संडे को देखता है तो कहते हैं संडे वाले पापा हैं, ये कौन है कि मेरे संडे वाले पापा हैं। बस ऐसी स्थिति तुम्हारी बन गई है कि तुम भी अब घर जाते हो, उस संडे वाले पापा बनने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल उसमें जूझिए, जिए और मुस्कुराइए। वो मुस्कुरा नहीं सकता, ट्राम में दौड़ता है, उस आदमी की मुस्कुराहट जीवन में लिखी है, वो ट्राम लिखी है उसके भाग्य में, तो भाग्य मुस्कुराहट भी लिखी है, हंसी भी लिखी है, साधना भी लिखी है, समर्पण भी लिखा है, न्योछावर कर देने की क्षमता भी लिखी है, और आप करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर उससे और ऊपर उठ करके समर्पण होना चाहिए। गुरु दीक्षा का तात्पर्य यही है। हम दीक्षा इसलिए दे रहे हैं कि आपका काफी कुछ काम मैं कर दूं, जो आप में कम है, जो आप नहीं कर पा रहे हैं, कुछ रास्ता तो मैं आपको सहारा देकर के पार कर लूं। क्योंकि यदि आप किसी का तैर रहे हो और कोई सहारा दे और उसको सही ढंग से तैरना नहीं आए, तो पहले तो आप उसको डूबो देंगे, उसको पकड़ेंगे, वो डूब जाएगा बेचारा, फिर आप भी डूब जाएंगे। वो सामने वाले कंधे मजबूत है, तैरना उसको आता है तो आपको पार लगा देगा। कंधे जो कमजोर कंधे हैं उनका सहारा लेकर के मत चलिए, वो आपको पार नहीं लगा सकते। जिनके मजबूत कंधे हैं, जिनको तैरना आता है, वो आपको जरूर पार लगा देंगे। मैं आपके साथ में हूं, हर क्षण हर के साथ में। अब मैं आपको दीक्षा दे रहा हूं, गुरु दीक्षा।